यह उस समय की बात है जब हिंदुस्तान पर शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर का शासन था और उनकी राजधानी आगरा पूरी दुनिया में अपनी शान शौकत, व्यापार और न्यायप्रियता के लिए मशहूर थी। यमुना नदी के किनारे बसा यह शहर दिन में व्यापारियों की चहल पहल और कारीगरों की खटपट से गूंजता था तो रात में अपने दियों की रोशनी में किसी दुल्हन की तरह सजा हुआ प्रतीत होता था। शहंशाह अकबर के शासन में प्रजा सुखी और सुरक्षित महसूस करती थी, क्योंकि उन्हें पता था कि उनके बादशाह न्याय के मामले में किसी के साथ कोई रियायत नहीं करते। और जहां कहीं बादशाह का दिमाग चकरा जाता, वहां उनके सबसे प्रिय और बुद्धिमान सलाहकार, उनके नवरत्नों में से एक राजा बीरबल मौजूद होते थे। बीरबल की बुद्धिमत्ता के किस्से न सिर्फ आगरा की गलियों में बल्कि दूरदराज के मुल्कों में भी सुनाए जाते थे। उनकी हाजिर जवाबी और किसी भी गुत्थी को सुलझाने की अद्भुत क्षमता ने उन्हें एक किंवदंती बना दिया था। आगरा शहर में एक बहुत बड़े जौहरी रहते थे, जिनका नाम था सेठ धर्मदास। सेठ धर्मदास न केवल अपने धन वैभव के लिए जाने जाते थे, बल्कि अपनी ईमानदारी और परोपकार के लिए भी उनकी बड़ी ख्याति थी। उनकी हवेली शहर के सबसे पॉश इलाके में थी और उसकी सुरक्षा व्यवस्था किसी छोटे मोटे किले से कम नहीं थी। दिन रात पहरेदार तैनात रहते थे और हवेली के चप्पे चप्पे पर उनकी नजर रहती थी। सेठ धर्मदास को अपने कीमती हीरों, पन्नों, माणिकों और सोने चांदी के जखीरे पर बड़ा नाज था, जो उन्होंने कई पीढ़ियों की मेहनत और ईमानदारी से कमाया था। एक सुबह जब आगरा शहर अपनी रोज की तरह नींद से जाग रहा था, सेठ धर्मदास की हवेली से चीख पुकार की आवाजें आने लगीं। खबर आग की तरह पूरे शहर में फैल गई कि सेठ धर्मदास के घर इतिहास की सबसे बड़ी चोरी हो गई है। चोरों ने न केवल उनके तहखाने में रखी तिजोरियों को साफ कर दिया था, बल्कि उन बेशकीमती रत्नों और आभूषणों को भी ले उड़े थे जो उन्होंने खास तौर पर शाही परिवार के लिए तैयार करवाए थे। यह चोरी बहुत ही शातिराना ढंग से की गई थी। किसी भी पहरेदार को कोई आहट तक नहीं मिली, कोई ताला टूटा हुआ नहीं मिला और न ही किसी दीवार या दरवाजे को तोड़ने का कोई निशान था। ऐसा लगता था जैसे चोर हवा में आए और हवा में ही गायब हो गए। शहर का कोतवाल जहान बख्श खान अपने दलबल के साथ तुरंत मौके पर पहुंचा। जहान बख्श खान एक रोबदार और अकड़ू किस्म का इंसान था, जिसे अपनी काबिलियत पर बहुत घमंड था। वह बीरबल की बढ़ती हुई शोहरत से मन ही मन जलता था और हमेशा कोई ऐसा मौका ढूंढता रहता था जिसमें वह बीरबल से पहले कोई बड़ी गुत्थी सुलझाकर शहंशाह की नजरों में खुद को ऊपर उठा सके। उसने सेठ धर्मदास की हवेली का कोना कोना छान मारा, हर नौकर चाकर से घंटों पूछताछ की, लेकिन उसके हाथ कोई सुराग नहीं लगा। चोरों ने अपने पीछे एक भी निशान नहीं छोड़ा था। दिन बीतते गए और जहान बख्श खान की सारी कोशिशें नाकाम होती रहीं। सेठ धर्मदास अपनी पूरी जिंदगी की कमाई लुट जाने के गम में बिस्तर पकड़ चुके थे। शहर के बाकी व्यापारियों में भी दहशत का माहौल था। अगर सेठ धर्मदास जैसी सुरक्षित हवेली में चोरी हो सकती थी, तो उनकी क्या बिसात थी। मामला जब शहंशाह अकबर के दरबार में पहुंचा, तो वे बहुत क्रोधित हुए। अपनी सल्तनत में इस तरह की दुस्साहसिक चोरी उनके शासन पर एक काले धब्बे की तरह थी। उन्होंने जहान बख्श खान को दरबार में तलब किया और उसकी नाकामी पर उसे बुरी तरह फटकारा। कोतवाल साहब, क्या यही आपकी काबिलियत है? हमारी नाक के नीचे चोर इस तरह का दुस्साहस करते हैं और आप मक्खियां मार रहे हैं। अगर एक हफ्ते के अंदर चोर और चोरी का माल बरामद नहीं हुआ, तो हम आपको इस पद से हटा देंगे। शहंशाह का गुस्सा सातवें आसमान पर था। जहान बख्श खान का चेहरा डर के मारे पीला पड़ गया। उसने और सख्ती से जांच शुरू कर दी। उसने शक के बिना पर कई बेगुनाह लोगों को पकड़कर हवालात में डाल दिया और उन पर अत्याचार किए, लेकिन नतीजा सिफर ही रहा।
जब एक हफ्ता बीतने को आया और कोई प्रगति नहीं हुई तो शहंशाह अकबर ने निराश होकर अपने सबसे भरोसेमंद सलाहकार राजा बीरबल को याद किया। बीरबल उस समय किसी राजकीय कार्य से शहर से बाहर थे। उनके लौटते ही शहंशाह ने उन्हें दरबार में बुलाया और पूरी घटना से अवगत कराया। बीरबल, हमें तुम पर पूरा भरोसा है। इस गुत्थी को सिर्फ तुम ही सुलझा सकते हो। हमारी सल्तनत की इज्जत अब तुम्हारे हाथों में है। बीरबल ने शहंशाह को तसल्ली दी और कहा, आलमपनाह, आप चिंता न करें। अल्लाह ने चाहा तो चोर जल्द ही सलाखों के पीछे होंगे। मुझे बस कुछ समय और पूरी छूट चाहिए। शहंशाह ने उन्हें हर तरह की सहायता का आश्वासन दिया। बीरबल ने सबसे पहले कोतवाल जहान बख्श खान द्वारा पकड़े गए सभी निर्दोष लोगों को रिहा करने का आदेश दिया। उन्होंने कहा कि बेगुनाहों को सताने से न्याय नहीं मिलता, बल्कि न्याय का रास्ता और धुंधला हो जाता है। जहान बख्श खान को यह बात पसंद नहीं आई, लेकिन शहंशाह के आदेश के आगे वह कुछ न कर सका। इसके बाद बीरबल सीधे सेठ धर्मदास की हवेली पहुंचे। उन्होंने रोते बिलखते सेठ को सांत्वना दी और फिर उस तहखाने का मुआयना किया जहां चोरी हुई थी। बीरबल की आंखें किसी बाज की तरह तेज थीं। उन्होंने घंटों तक हर चीज को बहुत बारीकी से देखा। कोतवाल और उसके सिपाही जहां सिर्फ खाली तिजोरियां देख रहे थे, वहीं बीरबल को कुछ ऐसी चीजें नजर आईं जिन पर किसी का ध्यान नहीं गया था। उन्होंने जमीन पर पड़े धूल के कणों के बीच एक बहुत ही महीन, लगभग अदृश्य रेशम का धागा देखा। उन्होंने एक खाली तिजोरी के कोने में लगे एक खास किस्म के मसाले की हल्की सी गंध को महसूस किया, जो आमतौर पर बावर्ची खाने में इस्तेमाल होता था। फिर उन्होंने उस ताले को देखा जिसे चोरों ने खोला था। उस पर खरोंच के निशान बहुत ही पेशेवर तरीके के थे, जैसे किसी माहिर चाबी बनाने वाले ने उसे खोला हो। हवेली का मुआयना करने के बाद बीरबल ने सेठ धर्मदास से बात की। उन्होंने पूछा, सेठ जी, आप थोड़ा दिमाग पर जोर डालकर बताइए कि पिछले 1-1.5 महीने में क्या आपने किसी नए नौकर को काम पर रखा था, या कोई मरम्मत करने वाले, बढ़ई, राजमिस्त्री या कोई और कारीगर हवेली में काम करने आया हो? सेठ धर्मदास ने पहले तो मना किया, लेकिन फिर उनकी मुनीम ने याद दिलाया कि पिछले महीने हवेली के बगीचे में कुछ नए फव्वारे लगाने और दीवारों की मरम्मत के लिए करीब 10-12 मजदूरों को कुछ दिनों के लिए काम पर रखा गया था। उनका काम खत्म होते ही उन्हें उनकी मजदूरी देकर विदा कर दिया गया था। किसी ने उनका नाम पता पूछने की जहमत नहीं उठाई थी, क्योंकि वे एक ठेकेदार के जरिए आए थे और वह ठेकेदार भी अब शहर छोड़कर जा चुका था। बीरबल का माथा ठनका। उन्हें यकीन हो गया कि चोर कोई और नहीं बल्कि उन्हीं मजदूरों के भेष में आए थे। उन्होंने हवेली में काम करने के बहाने अंदर के हर कोने की, हर रास्ते की, सुरक्षा व्यवस्था की पूरी जानकारी हासिल कर ली थी और फिर एक रात मौका देखकर अपना काम कर गए। अब सबसे बड़ी चुनौती थी उन 10-12 गुमनाम चेहरों को आगरा जैसे बड़े शहर में ढूंढ निकालना। यह भूसे के ढेर में सुई खोजने जैसा था। बीरबल ने शहर के सारे सराय, मुसाफिरखाने और मजदूरों के अड्डों पर अपने जासूस फैला दिए, लेकिन कोई सुराग हाथ नहीं लगा। चोर बहुत शातिर थे और शायद चोरी के बाद शहर छोड़कर भाग चुके थे। कई दिन बीत गए। शहंशाह अकबर का सब्र जवाब दे रहा था। एक दिन उन्होंने बीरबल से पूछा, बीरबल, क्या कोई प्रगति हुई? हमें लगने लगा है कि ये चोर तुम्हारे हाथ भी नहीं आएंगे। बीरबल ने मुस्कुराकर जवाब दिया, जहांपनाह, जब सीधी उंगली से घी न निकले तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। अब मुझे चोरों को पकड़ने के लिए एक मनोवैज्ञानिक जाल बिछाना होगा। इसके लिए मुझे आपकी सहायता की आवश्यकता होगी। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, कैसी सहायता? बीरबल ने अपनी पूरी योजना शहंशाह के सामने रखी।
योजना सुनकर शहंशाह अकबर हैरान भी हुए और उनकी आंखों में एक चमक भी आ गई। उन्हें बीरबल की बुद्धिमत्ता पर एक बार फिर से विश्वास हो गया। अगले ही दिन शहंशाह के आदेश पर पूरे आगरा में ढिंढोरा पिटवा दिया गया। मुनादी करने वालों ने गलियों और बाजारों में घूम घूम कर ऐलान किया, बादशाह सलामत के हुक्म से सब लोगों को सूचित किया जाता है कि कल सुबह शाही बाग में एक विशेष सभा का आयोजन किया जाएगा। सेठ धर्मदास के चोरों का पता लगाने के लिए एक चमत्कारी बाबा को बुलाया गया है, जिनके पास दैवीय शक्तियां हैं। जो कोई भी उस सभा में उपस्थित नहीं होगा, उसे ही चोर समझा जाएगा। इसलिए सभी शहरवासियों का पहुंचना अनिवार्य है। यह ऐलान सुनते ही पूरे शहर में सनसनी फैल गई। लोग तरह तरह की बातें करने लगे। चोरों का गिरोह, जो अब तक खुद को बहुत सुरक्षित समझ रहा था और शहर के ही एक पुराने खंडहर में छिपा हुआ था, भी इस ऐलान को सुनकर बेचैन हो गया। उनके सरदार का नाम कालिया था। कालिया एक बेहद चालाक और निर्दयी अपराधी था, जिसे अपनी योजना पर पूरा भरोसा था। उसने अपने साथियों से कहा, घबराने की कोई बात नहीं है। यह बादशाह और उसके चापलूस बीरबल की कोई चाल है हमें डराने की। हम भी उस सभा में जाएंगे और आम लोगों की भीड़ में शामिल हो जाएंगे। कोई हमें पहचान नहीं पाएगा। याद रखना, किसी के भी चेहरे पर डर का कोई भाव नहीं दिखना चाहिए। अगली सुबह शाही बाग खचाखच लोगों से भरा हुआ था। हर कोई यह चमत्कार देखने के लिए उत्सुक था। शहंशाह अकबर अपने सिंहासन पर विराजमान थे और उनके बगल में बीरबल खड़े थे। कोतवाल जहान बख्श खान भी एक कोने में खड़ा मन ही मन बीरबल का मजाक उड़ा रहा था कि यह ढोंग करके चोर पकड़े जाएंगे। भीड़ में 10 चोर भी आम नागरिकों का भेष बदलकर खड़े थे और सब कुछ सामान्य दिखाने की कोशिश कर रहे थे। जब बाग पूरी तरह भर गया तो बीरबल ने शहंशाह से इजाजत लेकर माइक संभाला। उनकी आवाज में एक गजब का आत्मविश्वास था। आगरा के मेरे भाइयों और बहनों, आज हम सब यहाँ एक मकसद से इकट्ठा हुए हैं। हमारे शहर की शांति को 10 कायर चोरों ने भंग किया है। वे सोचते हैं कि वे अंधेरे में छिपकर बच जाएंगे, लेकिन वे यह नहीं जानते कि न्याय की आंखें सब कुछ देखती हैं। लोगों को रिहा करने का आदेश दिया। उन्होंने कहा कि बेगुनाहों को सताने से न्याय नहीं मिलता, बल्कि न्याय का रास्ता और धुंधला हो जाता है। जहान बख्श खान को यह बात पसंद नहीं आई, लेकिन शहंशाह के आदेश के आगे वह कुछ न कर सका। इसके बाद बीरबल सीधे सेठ धर्मदास की हवेली पहुंचे। उन्होंने रोते बिलखते सेठ को सांत्वना दी और फिर उस तहखाने का मुआयना किया जहां चोरी हुई थी। बीरबल की आंखें किसी बाज की तरह तेज थीं। उन्होंने घंटों तक हर चीज को बहुत बारीकी से देखा। कोतवाल और उसके सिपाही जहां सिर्फ खाली तिजोरियां देख रहे थे, वहीं बीरबल को कुछ ऐसी चीजें नजर आईं जिन पर किसी का ध्यान नहीं गया था। उन्होंने जमीन पर पड़े धूल के कणों के बीच एक बहुत ही महीन, लगभग अदृश्य रेशम का धागा देखा। उन्होंने एक खाली तिजोरी के कोने में लगे एक खास किस्म के मसाले की हल्की सी गंध को महसूस किया, जो आमतौर पर बावर्ची खाने में इस्तेमाल होता था। फिर उन्होंने उस ताले को देखा जिसे चोरों ने खोला था। उस पर खरोंच के निशान बहुत ही पेशेवर तरीके के थे, जैसे किसी माहिर चाबी बनाने वाले ने उसे खोला हो। हवेली का मुआयना करने के बाद बीरबल ने सेठ धर्मदास से बात की। उन्होंने पूछा, सेठ जी, आप थोड़ा दिमाग पर जोर डालकर बताइए कि पिछले 1-1.5 महीने में क्या आपने किसी नए नौकर को काम पर रखा था, या कोई मरम्मत करने वाले, बढ़ई, राजमिस्त्री या कोई और कारीगर हवेली में काम करने आया हो। सेठ धर्मदास ने पहले तो मना किया, लेकिन फिर उनकी मुनीम ने याद दिलाया कि पिछले महीने हवेली के बगीचे में कुछ नए फव्वारे लगाने और दीवारों की मरम्मत के लिए करीब 10-12 मजदूरों को कुछ दिनों के लिए काम पर रखा गया था।
उनका काम खत्म होते ही उन्हें उनकी मजदूरी देकर विदा कर दिया गया था। किसी ने उनका नाम पता पूछने की जहमत नहीं उठाई थी, क्योंकि वे एक ठेकेदार के जरिए आए थे और वह ठेकेदार भी अब शहर छोड़कर जा चुका था। बीरबल का माथा ठनका। उन्हें यकीन हो गया कि चोर कोई और नहीं बल्कि उन्हीं मजदूरों के भेष में आए थे। उन्होंने हवेली में काम करने के बहाने अंदर के हर कोने की, हर रास्ते की, सुरक्षा व्यवस्था की पूरी जानकारी हासिल कर ली थी और फिर एक रात मौका देखकर अपना काम कर गए। अब सबसे बड़ी चुनौती थी उन 10-12 गुमनाम चेहरों को आगरा जैसे बड़े शहर में ढूंढ निकालना। यह भूसे के ढेर में सुई खोजने जैसा था। बीरबल ने शहर के सारे सराय, मुसाफिरखाने और मजदूरों के अड्डों पर अपने जासूस फैला दिए, लेकिन कोई सुराग हाथ नहीं लगा। चोर बहुत शातिर थे और शायद चोरी के बाद शहर छोड़कर भाग चुके थे। कई दिन बीत गए। शहंशाह अकबर का सब्र जवाब दे रहा था। एक दिन उन्होंने बीरबल से पूछा, बीरबल, क्या कोई प्रगति हुई? हमें लगने लगा है कि ये चोर तुम्हारे हाथ भी नहीं आएंगे। बीरबल ने मुस्कुराकर जवाब दिया, जहांपनाह, जब सीधी उंगली से घी न निकले तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। अब मुझे चोरों को पकड़ने के लिए एक मनोवैज्ञानिक जाल बिछाना होगा। इसके लिए मुझे आपकी सहायता की आवश्यकता होगी। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, कैसी सहायता? बीरबल ने अपनी पूरी योजना शहंशाह के सामने रखी। योजना सुनकर शहंशाह अकबर हैरान भी हुए और उनकी आंखों में एक चमक भी आ गई। उन्हें बीरबल की बुद्धिमत्ता पर एक बार फिर से विश्वास हो गया। अगले ही दिन शहंशाह के आदेश पर पूरे आगरा में ढिंढोरा पिटवा दिया गया। मुनादी करने वालों ने गलियों और बाजारों में घूम घूम कर ऐलान किया, बादशाह सलामत के हुक्म से सब लोगों को सूचित किया जाता है कि कल सुबह शाही बाग में एक विशेष सभा का आयोजन किया जाएगा। सेठ धर्मदास के चोरों का पता लगाने के लिए एक चमत्कारी बाबा को बुलाया गया है, जिनके पास दैवीय शक्तियां हैं। जो कोई भी उस सभा में उपस्थित नहीं होगा, उसे ही चोर समझा जाएगा। इसलिए सभी शहरवासियों का पहुंचना अनिवार्य है। यह ऐलान सुनते ही पूरे शहर में सनसनी फैल गई। लोग तरह तरह की बातें करने लगे। चोरों का गिरोह, जो अब तक खुद को बहुत सुरक्षित समझ रहा था और शहर के ही एक पुराने खंडहर में छिपा हुआ था, भी इस ऐलान को सुनकर बेचैन हो गया। उनके सरदार का नाम कालिया था। कालिया एक बेहद चालाक और निर्दयी अपराधी था, जिसे अपनी योजना पर पूरा भरोसा था। उसने अपने साथियों से कहा, घबराने की कोई बात नहीं है। यह बादशाह और उसके चापलूस बीरबल की कोई चाल है हमें डराने की। हम भी उस सभा में जाएंगे और आम लोगों की भीड़ में शामिल हो जाएंगे। कोई हमें पहचान नहीं पाएगा। याद रखना, किसी के भी चेहरे पर डर का कोई भाव नहीं दिखना चाहिए। अगली सुबह शाही बाग खचाखच लोगों से भरा हुआ था। हर कोई यह चमत्कार देखने के लिए उत्सुक था। शहंशाह अकबर अपने सिंहासन पर विराजमान थे और उनके बगल में बीरबल खड़े थे। कोतवाल जहान बख्श खान भी एक कोने में खड़ा मन ही मन बीरबल का मजाक उड़ा रहा था कि यह ढोंग करके चोर पकड़े जाएंगे। भीड़ में 10 चोर भी आम नागरिकों का भेष बदलकर खड़े थे और सब कुछ सामान्य दिखाने की कोशिश कर रहे थे। जब बाग पूरी तरह भर गया तो बीरबल ने शहंशाह से इजाजत लेकर माइक संभाला। उनकी आवाज में एक गजब का आत्मविश्वास था। आगरा के मेरे भाइयों और बहनों, आज हम सब यहाँ एक मकसद से इकट्ठा हुए हैं। हमारे शहर की शांति को 10 कायर चोरों ने भंग किया है। वे सोचते हैं कि वे अंधेरे में छिपकर बच जाएंगे, लेकिन वे यह नहीं जानते कि न्याय की आंखें सब कुछ देखती हैं। फिर बीरबल ने अपने एक सहायक को इशारा किया। वह सहायक लकड़ी की 10 एक जैसी छड़ियां लेकर आया। छड़ियां बिल्कुल एक बराबर थीं, न कोई छोटी न कोई बड़ी।
बीरबल ने छड़ियों को हाथ में लेकर कहा, ये कोई मामूली छड़ियां नहीं हैं। इन्हें एक महान सिद्ध पुरुष ने अपनी शक्तियों से अभिमंत्रित किया है। इन छड़ियों में एक जादुई गुण है। ये छड़ी जब किसी निर्दोष के हाथ में रहती है तो वैसी की वैसी ही रहती है, लेकिन जैसे ही यह किसी चोर के हाथ में जाती है तो रात भर में उसकी सच्चाई से 1 इंच लंबी हो जाती है। यह सुनकर भीड़ में कानाफूसी शुरू हो गई। चोरों के दिल में भी हल्का सा डर बैठ गया, लेकिन उनके सरदार कालिया ने उन्हें आंखों से शांत रहने का इशारा किया। इसके बाद बीरबल ने वह किया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। उन्होंने अपनी आवाज को और बुलंद किया और एक ऐसी बात कही जिसने उन 10 चोरों के मन में गहरा मनोवैज्ञानिक आघात किया। बीरबल बोले, चोरों को लगता है कि वे गुमनाम हैं। वे सोचते हैं कि उनके अलग अलग नाम हैं और कोई उन्हें पहचान नहीं सकता, लेकिन मैं और मेरा खुदा जानते हैं कि उन 10 का एक ही नाम है। वे सब एक ही पहचान से जुड़े हैं और वह पहचान है चोरी। इसलिए न्याय की आसानी के लिए और उन्हें उनकी असली पहचान देने के लिए आज से मैं उन 10 चोरों को एक ही नाम देता हूं। आज से वे 10 चोर करीम के नाम से जाने जाएंगे। हाँ, उन सब का नाम है करीम। यह सुनकर सब लोग हैरान रह गए। एक ही नाम, करीम, इसका क्या मतलब था? चोरों का गिरोह भी सन्न रह गया। यह क्या पहेली थी? करीम नाम में ऐसा क्या था? यह एक आम सा नाम था, लेकिन जिस तरह से बीरबल ने इसे बोला था उसमें एक अजीब सी शक्ति थी। ऐसा लगा जैसे बीरबल ने उन पर एक ठप्पा लगा दिया हो, एक ऐसी पहचान दे दी हो जिससे वे अब भाग नहीं सकते। बीरबल ने आगे कहा, अब मेरे सिपाही भीड़ में जाएंगे और हर उस व्यक्ति को यह छड़ी देंगे जिस पर हमें थोड़ा भी शक है, खासकर उन लोगों को जो हाल ही में शहर में नए आए हैं या जिनका कोई स्थायी ठिकाना नहीं है। आप सब यह छड़ी अपने साथ घर ले जाएं और कल सुबह इसी समय इसी जगह पर वापस लेकर आएं। याद रखना, चोर की छड़ी 1 इंच लंबी हो जाएगी। और हाँ, कल सुबह जब मैं करीम नाम पुकारूंगा तो उन 10 लोगों को खुद ब खुद सामने आना होगा जिनकी छड़ी लंबी हो गई है। सिपाहियों ने भीड़ में घूमना शुरू किया और लगभग 100 संदिग्ध लोगों को वे जादुई छड़ियां थमा दीं। उन 100 लोगों में वे 10 असली चोर भी शामिल थे। छड़ी हाथ में आते ही चोरों के पसीने छूटने लगे। दिन भर वे सामान्य बने रहे, लेकिन जैसे ही रात हुई उनकी हालत खराब होने लगी। वे अपने गुप्त ठिकाने पर इकट्ठे हुए। एक चोर ने घबराकर कहा, सरदार, यह बीरबल कोई जादूगर लगता है। अगर सच में यह छड़ी 1 इंच बढ़ गई तो? दूसरे ने कहा, और यह करीम नाम का क्या चक्कर है? कहीं उसे हमारे असली नाम तो नहीं पता चल गए? कहीं वह हमें एक एक करके पहचानता तो नहीं? कालिया ने उन्हें डांटा, चुप करो बुज़दिलों, यह सब उसकी चाल है। जादू वादू कुछ नहीं होता। वह हमें डराकर कबूल करवाना चाहता है। लेकिन कालिया के खुद के मन में भी शक का बीज पड़ चुका था। करीम नाम उसके दिमाग में हथौड़े की तरह बज रहा था। उसे लग रहा था कि बीरबल ने उन्हें एक समूह के रूप में पहचान लिया है। अब वे अलग अलग व्यक्ति नहीं, बल्कि करीम नामक एक अपराधी गिरोह थे। इस एक नाम ने उनकी व्यक्तिगत पहचान को मिटाकर उन्हें एक सामूहिक अपराध बोध में जकड़ लिया था। रात गहराती जा रही थी और चोरों का डर भी। एक चोर ने डर के मारे एक विचार सुझाया, अगर यह छड़ी रात में 1 इंच बढ़ने ही वाली है तो क्यों न हम इसे पहले से ही 1 इंच काट दें। इस तरह जब यह रात में 1 इंच बढ़ेगी तो सुबह तक यह वापस अपनी असली लंबाई पर आ जाएगी और हम पकड़े नहीं जाएंगे। यह विचार बाकी चोरों को बहुत पसंद आया। यह उनके डर का ही नतीजा था। उन्होंने बीरबल की बात पर पूरी तरह यकीन कर लिया था।
सरदार कालिया ने पहले तो इसका विरोध किया, लेकिन जब उसने अपने साथियों की डरी हुई शक्लें देखीं तो उसे लगा कि शायद यही एक रास्ता है। उसे भी डर था कि कहीं छड़ी सच में लंबी न हो जाए। उसने सोचा, अगर छड़ी नहीं बढ़ी तो भी 1 इंच छोटी छड़ी होने से क्या फर्क पड़ेगा। कम से कम लंबी छड़ी के साथ पकड़े जाने का खतरा तो नहीं रहेगा। यही उनकी सबसे बड़ी गलती थी। उन 10 चोरों ने अपनी अपनी छड़ियों को नीचे से ठीक 1 इंच काट दिया। उन्होंने सोचा कि वे बीरबल से भी ज्यादा चतुर हैं। पूरी रात वे इसी सुकून में सोए कि अब वे बच जाएंगे। अगली सुबह शाही बाग में फिर से वही भीड़ जमा थी। शहंशाह अकबर और बीरबल भी समय पर पहुंच गए। वे 100 लोग जिन्हें छड़ियां दी गई थीं, एक कतार में खड़े थे। उनके चेहरों पर तरह तरह के भाव थे। जो निर्दोष थे वे आत्मविश्वास से भरे थे, लेकिन जो 10 चोर थे वे अपनी घबराहट छिपाने की पूरी कोशिश कर रहे थे। बीरबल ने किसी को कोई नाम से नहीं पुकारा। उन्होंने करीम नाम भी नहीं लिया। वे बस शांत भाव से कतार के सामने से गुजरने लगे और एक एक करके हर व्यक्ति के हाथ में मौजूद छड़ी को देखने लगे। जैसे ही वे 10 चोरों के पास पहुंचे, उनके चेहरे पर एक विजी मुस्कान आ गई। उनकी छड़ियां बाकी सभी 90 लोगों की छड़ियों से साफ साफ 1 इंच छोटी थीं। बीरबल ने जोर से कहा, पकड़ लो इन 10 को। यही हैं सेठ धर्मदास के चोर। सिपाही तुरंत उन पर टूट पड़े और उन्हें पकड़ लिया। चोर हक्के बक्के रह गए। उन्हें समझ ही नहीं आया कि वे कैसे पकड़े गए। उन्होंने तो सोचा था कि उनकी छड़ी सामान्य आकार की हो जाएगी। कोतवाल जहान बख्श खान का मुंह आश्चर्य से खुला का खुला रह गया। शहंशाह अकबर अपनी कुर्सी से उठ खड़े हुए। उनके चेहरे पर बीरबल के लिए प्रशंसा और गर्व का भाव था। चोरों को जब दरबार में पेश किया गया तो वे समझ गए कि वे बीरबल की चाल में बुरी तरह फंस चुके हैं। उन्होंने अपना गुनाह कबूल कर लिया और चोरी किए गए सारे माल का पता भी बता दिया, जिसे उन्होंने खंडहर में ही एक तहखाना खोदकर छिपा रखा था। पूरा दरबार बीरबल की जय जयकार करने लगा। सेठ धर्मदास को जब उनका सारा माल वापस मिला तो उन्होंने बीरबल के पैर पकड़ लिए। शहंशाह अकबर ने बीरबल को गले से लगा लिया और पूछा, बीरबल, हम तुम्हारी बुद्धिमानी के कायल हैं, लेकिन हमें यह बताओ, तुम्हें कैसे पता चला कि चोर अपनी छड़ी काट देंगे? और उस करीम नाम का क्या रहस्य था? बीरबल ने मुस्कुराते हुए समझाया, आलम पनाह, इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन उसका अपना डर और अपराध बोध होता है। मैंने बस उसी का फायदा उठाया। छड़ी में कोई जादू नहीं था। यह तो एक साधारण लकड़ी का टुकड़ा था। लेकिन जब मैंने यह ऐलान किया कि चोर की छड़ी 1 इंच लंबी हो जाएगी तो चोरों के मन में डर बैठ गया। वे मेरी बात को सच मान बैठे। और वह करीम नाम? अकबर ने फिर पूछा। बीरबल ने जवाब दिया, जहां पनाह, वह मेरी योजना का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा था। चोर हमेशा अपनी पहचान छिपाकर काम करते हैं। वे भीड़ का हिस्सा बनकर रहना चाहते हैं। जब मैंने उन 10 को एक ही नाम करीम दे दिया तो मैंने मनोवैज्ञानिक रूप से उन्हें भीड़ से अलग कर दिया। मैंने उन्हें यह एहसास दिलाया कि वे अब गुमनाम नहीं हैं, उनकी एक सामूहिक पहचान है और वह पहचान चोर की है। इस एक नाम ने उनके बीच शक और वहम पैदा कर दिया। उन्हें लगा कि मैं उन सबको जानता हूं। इस डर ने उन्हें वह गलती करने पर मजबूर कर दिया